औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की एक एग्जांपल कर रहे हैं जो कि हमने जनरलाइज लिया है। क्या जनरलाइजेशन ली है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जबकि ए बी सी आर द रियल नंबर। लेकिन इन दोनों पे शर्त ये है कि ए और बी बोथ साइमल्टेनियसली आर नॉट ज़ीरो, कि वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहली ये बात है हमारे पास कि आप एक एग्जांपल, कंक्रीट एग्जांपल जो है वो हम सेट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो मेरी बात को समझने में। बाकी आप इसको जनरलाइज को करना चाहें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, मैं भी ए बी सी के साथ आप ही की तरह कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2x प्लस 3y, ए की वैल्यू 2 रख दी, बी की वैल्यू 3y रख दी और सी की वैल्यू 4 रख दी। आप चाहें तो इसको जो है यहाँ पर ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -1 रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि इस हो सकता है कि इसके मेथड मोर देन 1 हो, लेकिन मैं एक ही मेथड से करूँगा, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। अक्सर औक़ात सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में टारगेट ये होता है कि x और y की टर्म्स अलग-अलग हो जाएं, जिसकी वजह से ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कंसीडर किए जाते हैं। मैं इसको z रख लेता हूँ। ये जो e रेज़ टू पावर पर 2x प्लस 3y प्लस 4 है, गौर करें तो ये एक लाइन है, यानी ax प्लस by प्लस c एक लाइन हमारे पास है। लेकिन यानी अगर यहाँ पर x² प्लस y² प्लस और होता, कोई और चीज़ होती x² प्लस y² या x y का फंक प्रोडक्ट, तो हम शायद किसी और तरह हम कर रहे होते। यहाँ पर ये आपके पास +4z हमने इसका नाम रखा, इसको हमने 2 कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आगे हमारे पास ये है कि इसको हम dz ओवर dx हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका डेरिवेटिव 2 हो गया x का, और इसका डेरिवेटिव जो है वो 3dy ओवर dx हो गया। अब यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकें, इस जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकें dy ओवर dx की जगह। अब हम यहाँ पे करने के लिए या इस जगह सब्स्टिट्यूट कर सकें, क्योंकि हम सवाल ये कर रहे हैं, तो लिहाजा हम इसके अंदर से dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास ये आई, dy ओवर dx यानी आपके पास आ जाएगा 1/3 और dz ओवर dx -2, ये वैल्यू, इसको हम थर्ड कंसिडर कर लेते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यानी इसके अंदर से वैल्यू फाइंड आउट की dy ओवर dx की वैल्यू, जो कि ये आई हमारे पास, ये वैल्यू आई। उसके बाद फिर हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 और 3 इन 1 के अंदर। यानी 1 कौन सी है जी हमारे पास, 1 ये है जो कि ये आपके सामने लिखी हुई है, ये लिखी हुई dy ओवर dx, और इसके अंदर वैल्यू जो है वो dy ओवर dx की रख देंगे, और यहाँ पे इसकी जगह, सारी की जगह यहाँ पर e की z रख देंगे। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सिचुएशन ये हमारे पास आ जाएगी d 1/3 dz ओवर dx, आगे हमारे पास क्या कहते हैं -2/3 और e की पावर z, ये हमारे पास आ गई। अब उसके अंदर हम ये करते हैं कि यहाँ पर इसमें आप इसको कोशिश ये होगी, अब हम ये करते हैं सब्स्टिट्यूशन कर लेने के बाद कि कोशिश ये होगी कि किसी तरह ये z और x के वेरिएबल सेपरेट हो जाए। हम इसको उधर लेके जाते हैं, यानी 1/3 dz ओवर dx, आगे हमारे पास क्या कहते हैं e की पावर z और +2/3। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, इसके अंदर मल्टीप्लाई 3 से, ताकि हमें एलसीएम का लेने का मसला ना आए। मल्टीप्लाई इट बाई 3 ऑन बोथ साइड्स के ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेने के बाद ये सूरत ऐसे आएगी, dz ओवर dx इज़ इक्वल टू dz ओवर dx और इज़ इक्वल टू हमारे पास dz ओवर dx e की पावर 3z प्लस 2। अब इसके बाद हम यहाँ पर z के जो है टर्म्स z और x अलहदा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा dz और यहाँ पे आ जाएगा 3 e की पावर z प्लस 2 और यहाँ पर
dx। अब इसके अंदर हम ये करते हैं कि इसमें इंटीग्रेट करने के लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना ज़रूरी है। तो 1/3e⁻g + 2 इज़ इक्वल टू dx। और उसके ये अब हमारे पास सूरत हाल आ गई। अब हम ये करेंगे कि बोथ साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे और उसके बाद हमारे पास उसका रिज़ल्ट देखते हैं क्या आता है। अगर हमने यहाँ पर इसको हल करना है तो हमें जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें इसके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के फार्मूले अच्छी तरह याद हों और उसकी टेक्निक्स भी अच्छी तरह याद हों, फिर हम इसको कर सकते हैं, वरना हमें मुश्किल पेश आएगी। करते हैं जी हम इसको इंटीग्रेट। ये देखिए जी, हम इसको बोथ साइड्स पे पहले हमने पिछला सवाल लिखा वही एक्सप्रेशन और नेक्स्ट पेज पर आने से पहले फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया। जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट किया तो आपको नज़र आएगा कि ये इंटीग्रेशन आसान नज़र नहीं आ रही। इसको हम I1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम आसानी से कर सकते हैं, तो हम x कर लेते हैं और साथ एक कांस्टेंट जो है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम इस तरीके से करते हैं कि इसका कोई नाम दे लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस इक्वेशंस का नाम a रख लेते हैं, जो मर्ज़ी नाम रख सकते थे। I1 जो है वो हम इसको करते हैं अलहदा से, ताकि हमें ये बार बार ना लिखना पड़े। और इंटीग्रल और 1/e⁻g और 3 + 2 इसको हमने लिखा। अब उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखें हम किस तरीके से, यहाँ पे dg। तो अब हम इसको किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसको 1 कह लेते हैं हम, और इसका सब्स्टिट्यूशन हम इसी को कर लेते हैं 3e⁻g जो डिनोमिनेटर में। ये टेक्निक्स हमें इंटीग्रेशंस की आनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू g के साथ हम इंटीग्रेट डेरिवेटिव करते हैं। तो 3e⁻g और ये 0 हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर du और इसको 3ez और यहाँ पे dz लिख लेते हैं। क्योंकि अब इसके अंदर हमारे पास ये है कि ez की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, जो कि यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। 3ez की वैल्यू हमारे पास ये है 3ez इज़ इक्वल टू हमारे पास u-2 ये वैल्यू फाइंड आउट की। ये वैल्यू को यानी इस वैल्यू को हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी जगह यहाँ पर, ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें du। अदरवाइज़ आपके पास अगर इससे बेहतर टेक्निक्स है तो आप उसको भी कर सकते हैं, u-2 और यहाँ पर dz। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इसमें u को एक साइड पे ले, u-2 और du, और यहाँ पे dz रह गया। अब ये dz की वैल्यू ये आई हमारे पास, ये वैल्यू dz की वैल्यू हमारे पास लिखी गई। इसको आप 2 कंसिडर कर लें, या इसे पहले हम 2 कंसिडर कर लेते हैं, इसे 2 यानी इसको, ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ है इसको हम 2 कंसिडर कर रहे हैं। और उसके बाद इसको हम 3rd कंसिडर कर लेते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास ये लिखा हुआ, यानी आप देख सकते हैं इस 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिखेंगे जी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 2 और 3 हमारे पास और इन 1, यानी ये वैल्यूज़ हम एक जो है और ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। करते हैं जी सब्स्टिट्यूट। तो I1 इज़ इक्वल टू हमारे पास ये बनेगा जी, I1 इज़ इक्वल टू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रल 1/u और उसके बाद क्योंकि ये u के इक्विवेलेंट है, और उसके बाद यहाँ पर 1/u-2 du हमने वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दिए। फिर दोबारा एक दफ़ा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस बात को जहन में रखिएगा कि इसका नाम u है, ये जो ब्रैकेट में हमने किया ये u है, और dz की वैल्यू 1/u- यानी ये वैल्यू है dz की 1/u-2 du। तो हमने ये वैल्यू रखी जी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब दोबारा हमें इंटीग्रेशन याद रखिएगा इस टेक्निक को, u-2 और du।
इसके अंदर इसका नाम हम 1 डैश रख लेते हैं, 1 डैश। अब इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें इसकी जो है बेहतर टेक्निक्स जब तक नहीं आएंगी कि कहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करना, वो उस वक्त तक आप जो है इसको हल नहीं कर सकते। u-2, फिर उसके बाद a की यानी इसको मल्टीप्लाई करना है हमने u और u-2 ऑन बोथ साइड्स, तो फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा a u-2 प्लस b इंटू u। उसके बाद फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जो आपको भी आता है, u हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे u-2 इज़ इक्वल टू 0। लीनियर को हम पहले से करेंगे, उसके बाद u इज़ इक्वल टू 2, ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो आपके पास रिज़ल्ट जो आएगा 1 इज़ इक्वल टू 2b, और उसके बाद b इज़ इक्वल टू 1/2। ये b की वैल्यू आई जी हमारे पास, b इज़ इक्वल टू 1/2। अब हम u को जो है यहाँ से कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आता रहे। यहाँ पर u, अब u की वैल्यू हम इधर u की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट u इज़ इक्वल टू 0 इसमें, इसके अंदर ये इक्वेशन में। तो जब हम 0 रखेंगे तो 1 इज़ इक्वल टू -2a हमारे पास लिखा जाएगा, और a इज़ इक्वल टू आपके पास -1/2, a इज़ इक्वल टू -1/2 हमारे पास लिखा गया। अब इसके बाद हमारे पास यानी कि a इज़ इक्वल टू -1/2 आ गया वैल्यू। अब इन दोनों की वैल्यू a और b की वैल्यू हम इसकी जगह पे रख देंगे, 1/u u-2 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू -1/2 इंटू 1/u और b की वैल्यू प्लस 1/2 1/u-2। ये वैल्यू हमने जो है यहाँ पे रखी, किधर रखी, a और b की वैल्यू इस जगह पर, ये a है ये b है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी और इसके इक्विवेलेंट हमारे पास ये था। अब हम इसको जो है इन वैल्यूज़ को यानी इनको अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स पर। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम दोबारा से ये इसको एक्सप्रेशंस को लिखते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखें जी आप इसके अंदर, इसमें हमारे पास I1 इज़ इक्वल टू हमारे पास I1 इज़ इक्वल टू -1/2 1/u और प्लस 1/2 1/u-2, ये हमने लिखा जी इसको, यानी यहाँ पर ये आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, ये याद रखिएगा क्योंकि हमने वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू u के साथ करना है, क्योंकि हमने u में सब्स्टिट्यूशंस के रखी हैं। I1 इज़ इक्वल टू -1/2 1/u और du प्लस 1/2 इंटीग्रेशन u-2 और du। उसके बाद जी हमारे पास ये है कि I1 जो है इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस 1/2 और नेचुरल लॉग ऑफ u-2। u का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1 है और इसकी होल पावर 1 है। अगर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो फिर हम नेचुरल लॉग अप्लाई कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर I1 इज़ इक्वल टू हमारे पास I1 इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ u-2 u-1/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ u-2 1/2 का मतलब है अंडर रूट, नेचुरल लॉग इसको नीचे लेके आए, नेचुरल लॉग 1/u अंडर रूट और इसको प्लस कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस का यानी लॉग का फार्मूला, तो u-2 अंडर रूट।
तो ये हमारे पास है जी इसका रिज़ल्ट जवाब I1 इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग u माइनस 2 ओवर u और स्केयर रूट। ये हमारे पास इसका जवाब आया। लेकिन ये u के अंदर है, हमारी सब्स्टिट्यूशन किस में, u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू आप देख सकते हैं कि u हमने रखा था e की पावर 3 e की पावर z प्लस 2, ये शुरू में हमने रखा था, जो कि ये लिखा हुआ है, ये दिखा भी देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी इसके अंदर u इज़ इक्वल टू 3 e की पावर z प्लस 2, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू, u की वैल्यू हमने यहाँ रखी। अब इसके बाद जब हमने इसके अंदर ये वैल्यू रखी, यानी ये हमारे पास इसके अंदर ये वैल्यू रख रहे हैं इसकी, तो फिर हमारे पास सूरत ये आ गई I1 नेचुरल लॉग और u की वैल्यू इस u और इस दो जगह u है, u जो है वो दो जगह पर है, तो e की पावर z प्लस 2 माइनस 2, ये u की जगह, फिर उसके बाद 3 e की पावर z प्लस 2, ये, और उसके बाद सिंप्लीफाई करें इसे, यानी ये हमने इस u इसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक इस जगह पर और इस जगह पर हमने रख दी। तो इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो I1 इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग, उसके बाद ये प्लस 2 और माइनस 2 आपस में कैंसिल, 3 e की पावर z ओवर 3 ez प्लस 2 हमारे पास आ गया। लेकिन इसमें एक बात और काबिल गौर है कि z भी हमारे पास वेरिएबल था, हमारे पास सवाल x और y में नहीं था, तो हम इसको x और y में कन्वर्ट करने के लिए z की वैल्यू देखते हैं क्या है, और वो इन दो जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो करते हैं जी हम इस दो जगह पर सब्स्टिट्यूट, z की वैल्यू हमने शुरू में रखी थी वो हम यहाँ पर देखते हैं कि जी हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या है। तो वैल्यू अगर हम गौर करें तो वैल्यू ये है z की, ये देखिए जी z की वैल्यू हमारे पास ये है, z इज इक्वल 2x प्लस 3y प्लस 4, ये वैल्यू हम जो है इसके अंदर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, इसके अंदर। तो वैल्यू रखते हैं जी नेचुरल लॉग हमारे पास 3 e की पावर 3x प्लस 2y प्लस 4 ओवर, अब इस जगह भी हम यही रखते हैं 3 e की पावर 2x प्लस 3x, दोबारा देख लेते हैं वैल्यू कहीं गलत तो नहीं आ रही, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे भी 2x प्लस 3y प्लस 4 और c की वैल्यू भी हमारे पास 4 है, ये हमने चेक की। उसके बाद यहाँ पे प्लस 2 ये हमारे पास है जी, यानी ये वैल्यू हमने इस जगह पे, ये वैल्यू आपके सामने हमने रखी, इसकी z की वैल्यू दो जगह रखी, एक इधर एक इधर, 2x प्लस 3y प्लस 4, इसी तरह ये हमने रखी। अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है I1 की वैल्यू को इसके अंदर, तो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा इस जगह पर जहाँ से हमने शुरू किया था। शुरू कहाँ से किया था जी हमने, ये सवाल था I1 इज़ इक्वल टू x प्लस c, इसमें I1 की वैल्यू जो है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो करते हैं जी वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट, तो साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ सामने रख लेते हैं 1 ओवर, यानी नेचुरल लॉग e की 3 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3y प्लस 4 ओवर 3 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3y प्लस 4 और फिर उसके बाद प्लस 2 इज़ इक्वल टू x प्लस a, ये इसका आंसर है जी हमारे पास। लिहाजा ये सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है।